जाकिर भाई, भूख हड़ताल का आज का चौथा दिन है। फ़रज शेख की कुछ तबीयत भी बिगड़ी थी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। आज चौथा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग जो है हमारा हौसला जो है वो और बुलंद होता जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर लोगों ने आकर के जिस हिसाब से हमारे हौसला अफजाई की है और हमारा साथ दिया है और हमको सपोर्ट किया है, वो बेहद काबिल तारीफ़ है। लोगों ने यहाँ तक के कहा है कि अगर मुस्लिम लीग जिस मसले पर यहाँ पर बैठी हुई है भूख हड़ताल पर, अगर वो मसले को जल्द से जल्द अगर प्रशासन के ज़रिए से हल नहीं किया जाता है तो हम लोग भी यहाँ पर आकर के अपना फुल समर्थन कर के यहाँ पर मुस्लिम लीग के साथ भूख हड़ताल पे बैठेंगे और पूरा साथ और पूरा सपोर्ट करेंगे मुस्लिम लीग को। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा मुमरा के शहर के लोगों से कि आप लोग जो हो, आप लोगों का यहाँ पर आना बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये मसला है। जब हम अगर अपने मसलों को मसला समझने लगेंगे तो हमारे अंदर उसे हल करने की तासीर पैदा होगी, और इसको हल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसके यहाँ ये हॉस्पिटल मिलने के बाद में इसका हम उमरा वाले और आसपास के जो शहर के लोग हैं, जैसे दीवा शहर के लोग हैं, खिड़काली की तरफ के लोग हैं, सिलफाटा के लोग हैं, कल्याण फाटा के लोग हैं, हमारे कुछ कलवा की तरफ के लोग हैं और भिवंडी के तरफ के लोग हैं, उन सारे लोग जो यहाँ पर उमरा के अंदर आ करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पूरा लाभ उठा सकते हैं और पूरी तरह से इसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो अगर आप लोगों का साथ और सपोर्ट मुमरा वाले नहीं मिलेगा यहाँ पर हम लोगों को, तो हम लोग पूरी तरह से जो है डाउन साइज हो जाएंगे, और हम लोग वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश है और आप लोगों से हमारी विनती है कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारे साथ जुड़े और हमारा साथ दें, हमारा समर्थन हो। फ़रज शेख आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन से बिना कुछ खाए यहाँ पर बैठी हुई है। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? मुस्लिम लीग और फ़रज शेख किसकी लड़ाई? हम लोग सब किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम उमरा शहर वालों की। आज हमारी बहन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन ये चीज़ देख कर के इतना सुकून और इतना अच्छा लग रहा है कि जितनी उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, हमारी बहन की उतनी हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं। आज हमको पता है, हमको बहुत अच्छे से पता है, हम मुस्लिम लीग के कुछ छुपे दुश्मन भी है, कुछ खुले दुश्मन भी है, जो हमारे पीठ के पीछे मंसूबे बना रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी बहन जो है आज दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। शबनम आपा, इस भूख हड़ताल को लेके क्या कहेंगे? आप रेगुलर आ रहे हैं, फ़रज शेख जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उमरा की आवाम से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम आपको रेगुलर यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ की पब्लिक को क्या आप अपील करना चाहेंगे? पहले तो आप अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबनम है और मेरा एक बच्चा भी है, 100% हैंडीकैप है। जबकि मैं खुद अपने बच्चे को बेड पर ऐसे ही छोड़कर आ जाती हूँ, और जैसे ये फ़रत मेरी बहन जो बैठी है, आज ये अपने लिए नहीं, ये आज पूरे मुमरा शहरवासी है, दीवा है, ये 12 गांव जो भी है XYZ, ये सब लोगों के लिए ही बैठी है, ये अपने लिए नहीं बैठी है। जब मैं खुद अपना हैंडीकैप बच्चा छोड़ के आके, जबकि मैं खुद इनका साथ दे रही हूँ, तो और लोग को साथ देने के लिए क्या हो रहा है? कुछ जा रहा है क्या? ऐसे बिल के लिए इधर उधर पब्लिकें भागती है कि हमारा बिल ये आ रहा है, वो आ रहा है। अब तो क्या ये हॉस्पिटल के लिए नहीं भाग सकते हैं? ये प्राइवेट हॉस्पिटल होने जा रहा है, तो क्या लगता नहीं है आप लोगों को कि ये प्राइवेट ना होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए? क्या हमको एक सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को सुविधा मिले? क्या इस बहन का साथ देना नहीं चाहिए? क्या ये गलत बैठी है किसी के लिए? मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करती हूँ कि मेहरबानी करके प्लीज़ बोलती हूँ मैं, इनका साथ दीजिए। आज इनका साथ नहीं दोगे तो कल आने वाले वक्त में भी कोई किसी का साथ नहीं देगा। और ये बेचारी अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए कर रही है, लेकिन इतना तो सोचो कम से कम कि क्या करना चाहते हैं। फिर भी आँख नहीं खुलती है। हाथ में जैसे एक रेत रखते हो, रेत जैसे स्लिप कर जाती है, निकल जाती है, तब जाके बोलते हो कि ये चला गया। फिर कल आओगे और बोलोगे कि ये हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो कौन साथ देगा आप लोगों के लिए? कोई देगा? आज अपने हक के लिए खुद आओ। ये आपका खुद का हॉस्पिटल है। ये क्या प्राइवेट में देना चाहते हो कि ये प्राइवेट चला बन जाए? मेहरबानी करके आप लोग आइए, इनका साथ दीजिए।
आज 4 दिन हो गया है ये अपना उपोषण पे बैठे हैं, इनकी हालात को देखो। मनवीर जी, आप यहाँ पे फरहत शेख जी को सपोर्ट करने आए हैं, क्या कहेंगे इस भूख हड़ताल को लेकर आप? देखिए कैसा है कि पिछले कई दिनों से फरहत जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महिला अध्यक्ष हैं, कई बार थाने महानगर पालिका के आयुक्त हों या मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त, कई बार पत्र व्यवहार करने के बाद, और इन्होंने डायरेक्ट नहीं भूख हड़ताल करी, कई बार लेटर के ज़रिए उनको बताया है कि हमारी जो डिमांड्स हैं, जो मुमरा के अंदर जो टीएमसी हॉस्पिटल है उसको नगर पालिका प्राइवेट करने जा रही है। तो मैं समझता हूँ एक लेटर नहीं 3-4 लेटर देने के बाद ये जो भूख हड़ताल का इन्होंने फ़ैसला लिया है, उसके बाद ही इन्होंने फ़ैसला लिया है। बहरहाल आज चौथा दिन है। मैं समझता हूँ कि ना टीएमसी के सचिव मनीष जोशी यहाँ आके हालचाल पूछ रहे हैं, ना कि लोकल प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके यहाँ पे आके हालचाल पूछ रहे हैं। बड़ी बात ये है कि अगर कोई मर्द भूख हड़ताल पे बैठता है तो ठीक है, वो समझने वाली बात होती है, लेकिन एक शहर की बेटी और एक लेडीज़ अगर भूख हड़ताल पे बैठती तो इसकी शर्मनाक वाली बात होनी चाहिए। मैं शहर के उन उलमाओं से मुखातिब होना चाह रहा हूँ कि मैंने ये देखा है कि जहाँ पे सैफ पठान वहाँ टोरेंट के ख़िलाफ़ बैठे हुए, यहाँ फरहत हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ बैठी हुई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बीच में आपने एक हादसा देखा होगा कि शहर का जो आमदार है जितेंद्र आवाड़, उसके ऊपर एक केस हुआ था 354, बीच में एक 354 उसके ऊपर हुआ था। तो शहर के कुछ उलमाओं ने आके लाइव में बयान ये दिया था कि मुझे दिल का दौरा पड़ गया। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई दिल का दौरा आपको पड़ा क्यों, तो बोले मैं हमारे विधायक है ना, तो उनके ऊपर 354 हुआ तो हमको दिल का दौरा पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आमदार के ऊपर 354 होने से तुम्हारे को दिल का दौरा पड़ सकता है, तो अगर ये फरहत अपनी जान पे खेल के मुमरा में रहने वाले 15 लाख लोगों के लिए एक हॉस्पिटल को लेकर अगर लड़ाई लड़ सकती, तो आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है, आपका फरीज़ा है कि आके कम से कम न कि पार्टी लेवल से एक मुमरा में रहने वाले एक आम नागरिक होने के नाते कम से कम आकर समर्थन तो दे सकते हैं, चाहे फरहत हो चाहे सैफ हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग बाय बर्थ और काफ़ी अरसों से मुमरा शहर में रह रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि उनकी नस्लें, कई नस्लें भी अभी यहाँ पे हैं, ये फरहत अपने घर के लिए नहीं कर रही, न सैफ अपने घर के लिए कर रहे हैं। मुमरा में रहने वाले आवाम, आप देखेंगे टोरेंट जब से आई है, मैं तो समझता हूँ जब से टोरेंट आई है कम से कम 20 लोगों की जानें जा चुकी है अब तक, टोरेंट को लेके, लाइट के बिल्स को लेके, लाइट न रहने को लेके। तो बड़े शर्मनाक बात है कि लोग कम से कम आके समर्थन तो दें, न दें पैसा हमको, न दें हमको पब्लिसिटी, कम से कम आके बताएं तो कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। तो एक पैगाम है कि मुमरा के आवाम से कि जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, फरहत को सपोर्ट करें, वहाँ पे सैफ पठान को सपोर्ट करें। शहर का मुद्दा है, आपके घर का मुद्दा है। सपोर्ट तो दूर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे नेगेटिव न्यूज़ चलाई जा रही है कि फरहत शेख रात में घर पे जाके सो रही है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए मैं आपको फिर बताऊंगा कि लोग बोलेंगे, वो बोलते रहेंगे। आपको मैं बताता हूँ, ये पंडाल के पीछे ही एक टीन है, आप जाके उसको कवर करिए। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फरहत यहाँ पे नमाज भी पढ़ती है, रात में यहीं सोती है। लॉक है? नहीं लॉक। ये देखिए, लोग आवाज़ उठाते हैं लोगों के हक के लिए, लेकिन लोग ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे लोगों के नुक्स निकालने पे लगे हुए हैं, न कि शहर को किस तरीके से तरक्की दें, जो शहर का जो माहौल है उसको सही तरीके से लाने में मदद करें, वो नहीं होगा। लेकिन एक लड़की, एक औरत और एक सैफ पठान जो बैठा हुआ, उसके अंदर किस तरीके से नुक्स निकाला जाए, लोग इसमें लगे हुए। यहाँ पे फरहत सोती रात में, यही नमाज़ पढ़ती, यहीं सोती। तो बहरहाल मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि शहर में 2 युवा अपनी जान पे खेल के भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो मैं अपील करता हूँ लोग आएँ, समर्थन दें। कम से कम हो सकता है आपका समर्थन इनकी कामयाबी का सबब बन सके। आज आपकी हड़ताल का चौथा दिन है, पहले तो आपकी हेल्थ की अपडेट लेंगे, कैसी है तबीयत अभी आपकी? तबीयत थोड़ी सी मतलब हल्की हल्की चक्कर, थोड़ा वीकनेस लग रही है, और
पेन थोड़ा काफ़ी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सोते हैं बाहर, तो रात के समय यहाँ पर ठंडी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा बॉडी में पेन भी है, बैक पेन वगैरह भी है। और डॉक्टर ने जो चेकअप किया उससे समझ में आया कि मतलब शुगर लेवल काफ़ी लो हो गया है, उन्होंने बोला है। कब चेक किया था आपको डॉक्टर ने? अभी आधा घंटा पहले, मतलब एक 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास जो है उन्होंने चेकअप के लिए आए थे। एक बार मॉर्निंग में आए थे, कल भी 2 बार चेकअप होकर गया मेरा। तो मेडिसिन वगैरह आपको दिया है उन्होंने? मेडिसिन दिया है, लेकिन हम जैसे कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो हम मेडिसिन कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों ने किसी उनकी दी हुई मेडिसिन को नहीं खाया है। और उन्होंने कहा था कि आप ये खाओ वो खाओ, बट हम वो एज अ डॉक्टर मुझे उन्होंने बताया, लेकिन मेरे भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, अगर मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ तो आई कैन नॉट कंज्यूम दैट, तो मैंने ये सब नहीं खाया। अब बात करेंगे आपकी भूख हड़ताल से रिलेटेड। 14 दिन है, पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उम्रा की आवाम से? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि मेरे प्यारे मुमरा वासियों, आप लोग कहीं दूर मत जाओ। बस 1-2 साल पहले की बात पकड़ लो, कोरोना के टाइम पर कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी हमें इस हॉस्पिटल की, लेकिन ये हॉस्पिटल ना होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर आप लोगों को याद होगा अपनी बहन की कुर्बानी, यानी कालसीकर हॉस्पिटल के बाहर जो एक हमारी मुमरा की बेटी आसमा, उसका डेथ हो गई थी। वो डिलीवरी के लिए आई थी, लेकिन किसी ने उसको लिया नहीं। वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आई थी, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी गई। ऐसी अन्य हॉस्पिटल में अलग अलग स्टोरीज़ जो है सामने आई थी कोरोना के दौरान। अरे अब तो कुछ समझ जाओ, अब तो कुछ समझ लो कि हॉस्पिटल की हमको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों को पता है कि ये हॉस्पिटल हम लोग को इतने सालों बाद मिला है, और फिर भी अगर आप नहीं आ रहे हो और अगर आपको हाथ से जाने देना है, आप चाहते हो कि वही आप कलवा तक ट्रैवल करो, कुछ भी हो गया, और रास्ते में जाते जाते अगर आपके जो भी नियर एंड डियर है, अगर उनको कुछ हो जाता है रास्ते में, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेते हो? और अगर यहाँ से आप आगे जाओ तो ना डोंबिवली वगैरह, आपको यहाँ से डोंबिवली जाना पड़ता है या तो पनवेल जाना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल के लिए। तो क्या आप मतलब आप चाहते हो कि आप बस ऐसी मुर्दों के शहर में जी रहे हो? क्या आप जैसे एक मरने के बाद सबके हुकूक ख़त्म हो जाते हैं, उस तरीके से आपने अपने आप को तस्लीम कर लिए हो क्या? आपको नहीं लगता कि आप ऐसे शहर में या ऐसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो जहाँ पर शहरियों की जो है कुछ हुकूक है, और उनके हुकूक इस तरीके से पता होने चाहिए कि वो ये लोग हैं, उनमें इतनी ताकत है कि आप अगर किसी को तख्त पे बिठा सकते हो तो आप उसको तख्त का पलटना भी जानते हो। आप ऐसे लोग हो, क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतनी ज़रूरी चीज़ आप ये मत भूलो, अगर एक बार ये हॉस्पिटल हमारे हाथ से चला गया, और 1 नहीं 2 नहीं, आने वाले 30 साल तक जो है ये हॉस्पिटल प्राइवेट रहेगा। याद रखो, ये 30 साल तक प्राइवेट रहेगा, और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुमरा में एक भी रिजर्व प्लॉट नहीं बचा है। तो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो सोचिए ही मत। और एक ही हॉस्पिटल जो है वो 12-13 साल बाद बना है, तो सोचिए आने वाला हॉस्पिटल कभी नहीं, आपको इसके बाद कोई हॉस्पिटल नहीं मिलने वाला है। तो मेहरबानी कीजिए, अपनी ज़रूरत को समझिए। ये मैं अपने लिए नहीं बैठी हूँ कि यहाँ पर मुझे थाने महानगर पालिका हटा के फरहत शेख हॉस्पिटल लिखवाना है। ये मैं अपनी ज़ाती मकसद के लिए नहीं बैठी हूँ, ये पूरे मुमरा शहर वालों के लिए बैठी हूँ। और अगर फिर भी आप अपनी ज़रूरत के लिए नहीं आना चाहते तो फिर क्या करें आप? कल को क्या होगा? आज टोरेंट का बिल लेके आप यहाँ वहाँ घूमते हो और बोलते हैं कि हमारा ये बिल ज़्यादा गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा वैसा हो गया। कल को ये हॉस्पिटल का बिल लेके घूमोगे, कल को आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। आप ये सोचिए, आप इसकी ज़रूरत को समझिए, आप मौके की नज़ाकत को समझिए। बस इसी के चलते हम लोगों ने कल जो है संडे का दिन, देखिए इसमें भी हम लोगों ने आपकी कन्वीनियंट सोचकर, संडे के दिन हर कोई अवेलेबल रहता है, इसलिए हमने सोचा है कि संडे के दिन शाम 4 बजे एक मास गैदरिंग करेंगे, यानी जितने ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं उतने लोग हॉस्पिटल के बाहर इंशाल्लाह कल जमा होंगे और अपना एहतजाज जताएंगे और सरकार को अपना विरोध बताएंगे कि हमको ये प्राइवेट नहीं होने देना है।